आपको पंजाब में, हम पहुंच गए उड़ीसा में। तो चलो अभी चलते हैं असम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम सब बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 11। आज मम्मी खाने में बना रही है आलू का परांठा, इसको कद्दूकस मम्मी कर रही हैं। तो अभी ओम प्रकाश भाई को भी आज छुट्टी है, तो वो भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा था कि यहीं पर हम एक साथ ही खाना खाते हैं, उसके बाद कहीं चलते हैं घूमने, वो भी एक सरप्राइज है। तो अभी टाइम भी 11:15 हो गए हैं। मम्मी अभी तक आलू के चक्कर में लगी हुई है। चलो मम्मी को यहीं से लेकर के चलते हैं। चलो मम्मी चलो, इतना नहीं मनना। इसमें भाई आगे ब्लॉग बना रहा था मैं। और बताओ यार क्या बात है। तो अभी रोटी बन चुकी है, आलू का पराठा बना है और साथ में घी लिया है, चाय है। तो आज हम जा रहे हैं प्रगति मैदान, वहाँ पे लगा हुआ है ट्रेड फेयर। और ये 14 नवंबर को लगा था और 14 दिन का लगता है। शायद 28-29 तारीख को ये खत्म हो जाएगा ना। कल संडे, कल खत्म हो जाएगा। हाँ। कल ही खत्म हो जाएगा। और वहाँ चल करके देखते हैं। सुना है कि बहुत सारे वहाँ पे दुकानें लगी होती हैं, बहुत सारी बाहर के लोग भी आते हैं वहाँ दुकानें लगाने। और इंडिया के हर स्टेट की वहाँ पे लगी होती है। जैसे पंजाब का भी आपको देखने को मिलेगा, आपको उत्तराखंड का देखने को मिलेगा, हर जगह का देखने को मिलेगा। सो जल्दी से भाई खाना खा लो। तो जल्दी से खाना निपटाते हैं। मोनू भाई भी आने वाले हैं, तो मैं, ओम प्रकाश भाई, मोनू भाई तीनों चलेंगे। तो वहाँ चल करके देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, यही मुझे लेकर के जा रहे हैं। चलो ठीक है फिर हमें। ओके। तो हम प्रगति मैदान के बाहर तो उतर गए हैं। बस से ही आ गए थे, घर से बाहर ही हमें बस मिल गई थी, सीधा बस से हम आ गए हैं। तो अभी हम 5 नंबर गेट ढूंढ रहे हैं, लिखा हुआ भी नहीं है। तो ये नया प्रगति मैदान अभी बन रहा है। सो ये इसका रास्ता है, मेन रोड। तो यहीं से भाई आगे चले हुए हैं, तो ढूंढते हैं 5 नंबर गेट, वहीं से इंटर करते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी आज लग रही है। ये तो अपनी बिना कोटी डाले आ गए हैं। ये क्या है भाई? पता नहीं मुझे क्या है। अभी भाई लेकर के जा रहे हैं। भाई पहुंचा दोगे आज? हाँ जी भैया, ये ना यार गेट। ये है हमारे सुधीर जी, जिस कंपनी में काम करता था, वशिष्ठ एजेंसी। तो उसमें ये मिले थे, सीनियर हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। तो अभी हम प्रगति मैदान में पहुंच चुके हैं। तो मोनू भाई को भी सर ने इन्होंने इनवाइट किया था जहां पर। तो चल कर के अभी आपको दिखाते हैं अंदर का जो भी लगा हुआ है। तो ये जहाँ से हम इंटर कर रहे हैं, होल नंबर H4 है। चल प्रगति मैदान में बहुत ज़्यादा जहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत कुछ खरीदारी करने को जहाँ से आपको मिलेगा। और जहाँ पर ये है बच्चों के बहुत सुंदर खिलौने। और इसके आगे बहुत सारे कपड़ों की दुकानें हैं, जहाँ पर आपको शॉल और गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा मिल जाए। और आगे बहुत सुंदर ये घर में डेकोरेशन की आइटम्स हैं। जो छोटी छोटी आइटम्स हैं उसका प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपीज़। और बहुत सुंदर और ये यूनिक सी आइटमें हैं। बहुत बड़ा ये ट्रेड फायर है, इंटरनेशनल ट्रेड फायर है। इसके ऊपर भी बहुत सारी मंजिलें पे बना हुआ है। तो भाई अब ऊपर चलें। ये देखिए कितना ज़्यादा है। सो एक दिन में तो घुमाना मुश्किल है, इसके लिए कम से कम 2 या 3 दिन निकालने चाहिए। और ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। ये जो स्टॉल है वो नेपाल का है, जहाँ पर नेपाल की सारी आइटम्स आपको मिलेंगी देखने को। और बहुत सुंदर ये स्टॉल है। और आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो का। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे हैं, जहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। लेकिन जहाँ से बाहर के आप नज़ारे देखिए। ये बाहर सारे खाने के स्टॉल हैं और बहुत सारी भीड़ जमी हुई है कुछ ना कुछ खाने में। और जहाँ पर बाहर लोग बैठ कर के खाने पीने का एंजॉय करते हैं। और बहुत बड़ा ये प्रगति मैदान है और बहुत ज़्यादा जहाँ पर भीड़ होती है। सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर देखने को चीज़ मिली है वो है लेडीज़ के कुर्ते, जैकेट, शॉल, स्टॉल, इयररिंग्स। ये बहुत सारी आइटमें हैं। जो सामने देख रहे हैं वो गुजरात का पूरा स्टॉल है और जहाँ पर सारी चीज़ें आपको गुजरात की मिलेंगी। हम लेकर के चलते हैं आपको पंजाब में। और ये देखिए हमारा पंजाब।
यहाँ से ये पंजाब का स्टॉल शुरू होता है और पंजाब की बहुत सारी ये आइटम्स जहाँ लगी हुई थी और बहुत सारे लोग ख़रीदारी कर रहे थे। ये जो सामने देख रहे हो आप, ये पंजाब में घूमने वाली सारी विज़िट प्लेसेस हैं। और इसके आगे आपको जो देखने को मिलेगा वो पंजाब की मशहूर लस्सी और खीर थी, और जहाँ से हमने खीर ली और खीर बहुत स्वादिष्ट थी। खीर तो हमने खा ली, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आगे देखिए उड़ीसा, हम पहुँच गए उड़ीसा में। जहाँ उड़ीसा में जो जो स्पेशल होगा वो सारा जहाँ पर लगा होगा। सो आइए चलते हैं हम अंदर, उड़ीसा को देखते हैं। और जहाँ पर ये सारा जो आप देख रहे हैं उड़ीसा की फेमस आइटम्स हैं, ये जो सामने देख रहे हैं वो कलाकृति की हुए बहुत सुंदर बैग हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में जो जो फेमस आइटम्स हैं लगी हुई हैं वो आपको दिखाते हैं। और जहाँ पर जो भी रिलेटेड आइटम्स हैं वो त्रिपुरा से ही आपको मिलेंगी, और हाथ के द्वारा कलाकृति हुई बहुत सुंदर सुंदर जहाँ पर चीज़ें हैं और देखने को बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अब चलते हैं हम मणिपुर में, और मणिपुर चल कर के देखते हैं जहाँ की फेमस स्टॉल आइटम्स, और जहाँ पर भी हाथ के द्वारा कलाकृति बहुत सुंदर चीज़ें हैं। देखिए कितने सुंदर बैग हैं जहाँ पर और मिल रहे थे। अब आगे लेकर के चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश में, और वहाँ के फेमस आइटम्स देखते हैं। और बहुत सुंदर जे वॉल हैंगिंग लाइट्स हैं, और देखने में बहुत सुंदर जहाँ की कलाकृति लग रही थी, और बहुत सुंदर सुंदर भगवानों के चित्र भी बने हुए हैं, और जहाँ पे जो कलाकृति है बहुत सुंदर लग रही थी। और जहाँ पर देखने को घूमने को बहुत सुंदर चीज़ें हैं। सो आप भी कीजिए इस वीडियो का एंजॉय, और देखिए भगवान का चित्र मूर्ति कितनी सुंदर प्रतिमा है। और आगे लेकर के आपको चलते हैं, ये सारी वॉल हैंगिंग लाइट्स हैं, और जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब आपको आगे लेकर के चलते हैं पांडुचेरी में, और जहाँ का दृश्य आप देखिए बहुत सुंदर, जहाँ पर हाथ मेड के द्वारा बैग आपको मिलेंगे, पर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर हर आइटम्स जहाँ की आपको पांडुचेरी की देखने को मिलेगी। और बहुत सुंदर ये स्टॉल देखने को मिले हैं, कितनी सुंदर भव्य भगवान की प्रतिमा मूर्तियाँ हैं, और जहाँ पर मूर्तियों के स्टॉल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। और हाथ से कलाकृति हुई चीज़ें बहुत सुंदर जहाँ पर थी, बच्चों के लिए बहुत सुंदर जहाँ पर खिलौने देखने को मिल रहे थे। और आगे चलते हैं आपको लेकर के गोवा में, और गोवा में बहुत सुंदर आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर फ्लावर्स के बहुत ज़्यादा आइटमें देखने को। बहुत सारी स्टेटें हमने यहीं पर घूम ली है। लद्दाख में भी चलते हैं। अभी ओम प्रकाश भाई अभी गुम हो गए हैं, पता नहीं वो कहाँ अपना ब्लॉग बना रहे हैं। कहाँ है? हाँ, अभी गोवा के बीच से वो बाहर आ रहे हैं। भाई चलो अभी चलते हैं असम में। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। असम के स्टॉल में बहुत सारी आइटम्स सुंदर सुंदर लगी थी, जहां आपको रेशम के कीड़े, मैं तो फर्स्ट टाइम देखे हैं रेशम के कीड़े जो रेशमी धागा बनाते हैं, तो जहां पर रेशम के कीड़े भी देखने को मिले हैं। और आगे बहुत सुंदर साड़ियां हैं, कपड़े हैं, बहुत सारे जहां पर स्टॉल लगे थे। लेडीज़ हाथ के द्वारा बैग इत्यादि तैयार कर रही थी, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत सुंदर जहाँ आइटम्स थे। अब चलते हैं हम राजस्थान में, और राजस्थान का बाहर से इतना सुंदर दृश्य है कि पूछो मत। अंदर चल कर के देखते हैं, और जहाँ पर राजस्थान के जो लेडीज़ के हाथों की चूड़ियाँ और लेडीज़ का सामान ज़्यादा मुझे देखने को मिला है। और जेंट्स के लिए कुर्ते के ऊपर डालने वाली जैकेट्स आपको बहुत ज़्यादा जहाँ पर मिल जाएंगी। ये जहाँ जो भी सामान था वो राजस्थान से रिलेटेड सामान था, बहुत सुंदर था। आगे आप देखिए कितना सुंदर भव्य जहाँ के बाहर का दृश्य है, और बहुत सुंदर जहाँ पर आपको झरने, ये कितना सुंदर मोंकी का बनाया हुआ है, और इसके नीचे सारा आपको जंगल का सिस्टम मिलेगा। देखिए कितने सुंदर हिरन है, और बहुत सुंदर जहाँ पर लगा। तो इंडिया की सारी स्टेटें घूम लेंगे भाई। आज लो ये कर्नाटका पहुँच गए। कर्नाटका का तो बहुत बड़ा लगा हुआ है, शुरू से लेकर के पूरा एंड तक। अभी जहाँ से एंट्री है चलते हैं अंदर। कर्नाटका में सबसे पहले कीजिए भगवान श्री गणेश जी के दर्शन, जीसस क्राइस्ट के दर्शन। और आगे बहुत सुंदर जहाँ पर आपको साड़ियाँ
भगवान के चित्र और बहुत सारी ड्राइंग आपको मिलेगी। और जहाँ पर देखने को बहुत कुछ मिला है, लेडीज़ का सामान फिर जहाँ पर जा था और जेंट्स के लिए कुर्ते इत्यादि रखे हुए थे। कर्नाटका घूम लिया, वेस्ट बंगाल आपको लेकर के चलते हैं। ये पहुँच गए वेस्ट बंगाल में। भाई बहुत बढ़िया है, आप भी आएँ देखें, कल तो ये ख़त्म हो जाएगा। अभी चलते हैं अंदर। अभी मोनू भाई गुम हो गए हैं, बंगाल हम उसको बुला रहे हैं, वो अभी पता नहीं कहाँ कर्नाटका राज्य में खो गए हैं। उनको कहो कलकत्ते में आ जाए, बंगाल में आ जाए, वेस्ट बंगाल। अंदर एंट्री कर जाए। भाई कहाँ हो? तो भाई पहले बंगाल में आ जाओ, अभी चलते जम्मू में भी। मैं कर्नाटका के सामने ही है वेस्ट बंगाल, नहीं हाँ वेस्ट बंगाल है। मैं अंदर एंट्री कर जाता हूँ, आप भी वहीं आ जाओ। फ्लाइट लेके आना जल्दी। हाँ, इंडिगो से आ जाओ। वेस्ट बंगाल के स्टॉल के अंदर बहुत सुंदर लेडीज़ की साड़ी की आइटम्स थी। भाई कहाँ? जम्मू कश्मीर चले गए। दूसरा भाई कहाँ चले गए? अब ओम प्रकाश भाई कहाँ है? वो सामने आ रहा है। इस स्टॉल के अंदर ज़्यादातर लेडीज़ और जेंट्स के कपड़ों से रिलेटेड सारा सामान था और जहाँ पर बहुत सारे लोग माता रानी की मूर्ति के साइड पर बहुत सारी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये देखिए सामने कर्नाटका, इधर वेस्ट बंगाल, सामने छत्तीसगढ़। भाई छत्तीसगढ़ चलते हैं। इसकी एंट्री कहाँ से है? यहीं से। छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस आइटम्स शॉल और साड़ी की बहुत ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल थी और बहुत सुंदर जहाँ पर शॉल थे और भी बहुत सारी जहाँ पर आइटम्स। और बाहर के स्टॉल में बहुत सुंदर सुंदर पीतल की वस्तुएं थी, पीतल की भगवान की मूर्तियां बनाई हुई थी, जहाँ पर हिरन बहुत सुंदर सुंदर। अभी चलते हैं जम्मू कश्मीर। भाई चलो आज एंट्री करते हैं अंदर। जम्मू कश्मीर के स्टॉल के अंतर्गत ज़्यादातर आपको गर्म कपड़ों से रिलेटेड आइटम्स मिलेंगी, जैसे कि शॉल हो गए, लोई होगी, गर्म कुर्ती होगी, गर्म जेंट्स की जैकेट्स होगी। बहुत ज़्यादा जहाँ पर आपको वैरायटी देखने को मिलेगी और बहुत सुंदर जहाँ पर कढ़ाई की हुए शॉल थे। सो अभी चल चल करके पूरा थक चुके हैं और अभी चलेंगे सामने हिमाचल प्रदेश और वहाँ चल करके आपको दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश में और वहाँ चल करके देखते हैं जहाँ पर ज़्यादातर चंबा, हिमाचल में फेमस एक चंबा जगह है और वहाँ के रिलेटेड आपको बहुत सारे कपड़े देखने को मिलेंगे। जहाँ जो आप सामने देख रहे हैं लेडीज़ की कुर्तियाँ हैं, जेंट्स के कुर्ते हैं गर्म वाले और शॉल हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पर वैरायटी थी। अभी चलते हैं हम चंडीगढ़ में, तो जहाँ से है एंट्री। चंडीगढ़ के अंदर जब हम गए हैं, जहाँ के स्टॉल्स में आपको घर के डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा आइटम्स आपको देखने को मिलेंगी, घर की सजावट के लिए, जहाँ से आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर जहाँ पर आइटम्स लगी हुई थी और कालीन बहुत सुंदर लगे हुए थे, सजावट की आइटम्स। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं केरला में और केरला की जो स्पेशल आइटम्स हैं वो हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं, जहाँ पर आपको वैसे ही जेंट्स और लेडीज़ के बहुत सुंदर आपको कपड़े देखने को मिलेंगे। और ये जो केरला के काली हाथी वो भी आप देखिए। कितना घूम लिया, अभी बहुत ज़्यादा रहता है। अभी सामने उत्तराखंड है, फिर हरियाणा है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो पहले उत्तराखंड में चलते हैं। वो सामने हरियाणा आ गया। उत्तराखंड के अंदर जब हम देखने गए हैं, बहुत सारे जहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे। खाद्य पदार्थ, दालें दूलें भी जहाँ पर लगाई गई थी, बैग लगाए गए थे, पर्स लगाए गए थे, कपड़े लगाए गए थे जहाँ पर, और साड़ी के आइटम लगाई हुई थी। हाथों के द्वारा कलाकृति की हुई वस्तुएं जहाँ पर लगाई गई थी। जेंट्स की जैकेट्स भी आपको जहाँ पर मिल जाएगी। चलो चलें अभी हरियाणा।
हरियाणा के जब अंदर गए हैं बहुत सारी जहाँ पर भी आपको आइटम्स मिल जाएगी हरियाणा से रिलेटेड, और जहाँ पर खाने पीने की ज़्यादा वस्तुएं थी, और हरियाणा जो पहरावा है बहुत सारे कपड़े जहाँ मिल रहे थे। और आगे आप देखिए कितने सुंदर जहाँ पर प्रतिमाएं तस्वीर बनाई हुई है, और जहाँ पर नृत्य भी लगा हुआ था। अभी चलते हैं हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर चल कर के बहुत ही ज़्यादा सुंदर जहाँ पर स्टॉल आपको देखने के मिलेंगे। हर चीज़ थी जहाँ पर, चाहे वो ड्राई फ्रूट के रिलेटेड थी, जहाँ पर बाइक भी लगी हुई थी, और जहाँ पर आपको कपड़े, जूते, पर्स, हर चीज़ आपको जहाँ पर मिलेगी। खाने पीने की आइटम्स बहुत ज़्यादा थी और बहुत सुंदर लगा जहाँ पर आकर के। ये स्टोर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, फैला हुआ था। हम चलते हैं बिहार में। ये टेम्पल है जब बिहार में है भाई। हाँ। चलो भाई अंदर तो चलो। शेर देखो, शेर। बिहार में भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। ज़्यादातर हर जगह साड़ी आपको देखने को मिलेगी, शॉल आपको देखने को मिलेंगे, गर्म कपड़े आपको देखने को मिलेंगे, और जहाँ पर भी खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं। अब आगे आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा बड़ा स्टॉल जहाँ पर था, और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें थी। और आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या आइटम्स लगी हुई हैं। सबसे पहले जोगी जी और बहुत सारे लोग जहाँ पर बैठे हुए थे। बहुत बड़ा ये स्टॉल लगा हुआ था। इसके अंदर ये देखिए इत्र, बहुत सुंदर, बहुत प्रकार के जहाँ पर इत्र भी देखने को मिले हैं। और उसी प्रकार से जहाँ पर खाने के, कपड़ों के, साड़ीज़, जेंट्स के बहुत सारे सुंदर सुंदर आइटम्स थे। ये हमारा आ गया राम दरबार श्री अयोध्या। अब देखिए बाहर कितना भीड़ भड़का, कितनी सारी जनता खाने पीने में लगी हुई है। अभी हम जा रहे हैं घर को। भाग भाग के सारा कवर किया। अभी टाइम शाम के हो चुके हैं 5:10। तो काफ़ी टाइम वहाँ लग गया। यदि आराम से आपने देखना हो, कुछ सामान लेना हो, तो तकरीबन 2 दिन का समय आपको चाहिए, और जो आप देख भी सको, ख़रीदारी भी कर सको। हर स्टेट का स्टॉल लगा हुआ है अंदर, वहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सामान है और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछो मत। कोशिश की है सभी जगह आपको दिखाने के लिए, सभी स्टॉल आपको घुमाने के लिए, जितनी भी स्टेट थी। जहाँ से हम निकलते हैं ये सारा अभी काम चल रहा है। ये अभी प्रगति मैदान का पूरा काम चल रहा है। तो अभी निकलते हैं। तो अभी हम घर पहुँचे हैं। आज पूरा दिन चल चल के बस होगी। जो राइट टांग है वो भी पूरी तरह दर्द कर रही है। सो अभी आई हैं, तो अभी मम्मी ने चाय बनाई है, गर्मा गर्म अभी चाय पीते हैं। तो उसके बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा पहले ही बड़ा बन गया है। ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं कल नए दिन की नई शुरुआत में। और ये नेशनल ट्रेड फेयर था, और साल में एक बार ही लगता है, और 14 नवंबर को ये शुरू होता है, और कल ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें इंडिया के हर स्टेट से लोग आते हैं, अपनी शॉप, अपनी दुकानें, स्टॉल लगाते हैं। इतनी ज़्यादा जनता वहाँ पर थी कि बाहर जो खाने पीने के जितने भी स्टॉल हैं वो बाहर हैं, और अंदर जो हैं वो ख़रीदारी के सारे स्टॉल हैं। प्रत्येक स्टेट में जो मशहूर आइटम है, जो सबसे बढ़िया आइटम है, वो वहाँ पर लगी हुई है। जैसे हमारे पंजाब में लस्सी, दही और खीर बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वहाँ पर हमने खीर खाई। और हर स्टेट का तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल नए दिन की नई शुरुआत में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।